देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को गेस्ट देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के बड़ा ही जबरदस्त किस्म का पहला टी20 इंटरनेशनल जो है खत्म हुआ। लग ऐसे रहा था जैसे टी20 का स्टेटस बदल के ये टेस्ट मैच की तरफ जो है चला गया। इतनी जबरदस्त पिच, बॉलिंग पिच बनी हुई थी, टोटल जो है बॉलर स्विंग हो रही थी। बैट्समैनों के लिए इस पिच के अंदर कुछ खास नहीं था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी टीम है वो इस पिच को थोड़ा सा गलत रीड कर गई। उनको लगा कि यार ये पीएसएल का मैच है, शायद हमें 200 रन बनाने हैं। सिर्फ अगर वो इस पिच के ऊपर 130 रन लगा देते या 125 रन लगा देते तो इंतहाई मुश्किल हो जाता अफगानिस्तान के लिए इस पिच के ऊपर जीतना। कुछ प्लेइंग 11 के अंदर गलतियां हुई, कुछ एरर जो है वो कैप्टनसी के अंदर देखने को मिले शादाब के, क्योंकि एक नए कैप्टन है, अभी उस तरह की जबरदस्त कप्तानी वो नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े बहुत एरर देखने को मिले। तो इस सारे मुद्दे बात करते हैं इसी वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नमोर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त हो गई है। शारजा में बड़ा क्लोज इनकाउंटर जो है वो देखने को मिला। एक टाइम पर लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम मैच में वापस आ चुकी है, लेकिन आजम ने वो विकेट कीपिंग में जो कैच छोड़ा उससे मोमेंटम आपका टूट गया। एहसानुल्लाह ने कमाल कर दिया, आते साथ उसने बता दिया कि वो इंटरनेशनल का कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। और इमाद वसीम ने आज बॉलिंग से भी जो है वो कमाल कर दिया। क्या जबरदस्त किस्म की इमाद वसीम ने बॉलिंग की। क्या आपको नहीं लगता यहां पर शादाब एक दो गलतियां कर गए? एक तो नवाज को इंक्लूड नहीं किया, एक इसके अंदर जो है इफ्तिखार को आ जाना चाहिए था। फहीम का रोल क्या था इस पूरे मैच में? क्या रोल था? देखें, अगर आज के मैच की फर्स्ट एवर विन इन इंटरनेशनल क्रिकेट अफगानिस्तान को मिली है। पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत लंबे से क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 साल से ज्यादा हो गया अफगानिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन कभी भी उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट शिकस्त जीत नहीं मिली थी, हमेशा शिकस्त ही मिली थी। तो फाइनली अफगानिस्तान में भी अफगान जलेबियां नाचेंगी, क्योंकि अब अफगानिस्तान को पहली जीत मिली है। और अली बनता है बड़े पुरानी बंदूक नबी रेस्क्यू करके अफगानिस्तान को खड़े रहे। एक आप कह लें बहुत कमाल की नहीं खेली, क्योंकि अगर वहां पर वो आउट हो जाता ना तो कहानी बिल्कुल थी एंड हो जाती। लेकिन बात आपकी ठीक है, शादाब की कप्तानी में बहुत फ्लॉस नजर आए। पहले तो ये कि मैं चाह रहा था कि जमान खान जब आए थे उस टाइम, देखो जमान खान डेथ ओवर के अच्छे बॉलर हैं और एहसानुल्लाह नए बॉल का अच्छा बॉलर है। मैं यही अब मैं वही बात कर रहा हूं ना, मैंने कहा एहसानुल्लाह को मैं दूंगा, उसने देना है। एहसानुल्लाह को नया बॉल देना चाहिए था और फिर इमाद को भी, इमाद को भी ऊपर लाना चाहिए था। नसीम, एहसानुल्लाह और इमाद, ये तीनों से पावर प्ले में बॉल करवाना चाहिए था। ये नहीं हुआ। हार्दिक कह रहे हैं जैसा मैच होना चाहिए था वैसा नहीं, वो मजा नहीं ऐसे ही। अच्छा, ये होना चाहिए था। जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ना अली, अगर वहां पर इमाद ने 4 ओवर में 11 रन देके 1 विकेट लिया, फिर ठीक है आजम खान ने कीपिंग भी बहुत ही बुरी की है, उस पर भी बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन वहां पर अगर शादाब थोड़ी अग्रेसिव कप्तानी करके इमाद से, जो हमेशा नया बॉल का अच्छा बॉल डालता है, अगर वहां पर ओवर करवाते हो जो सरफराज जैसे इस्तेमाल करते थे इमाद को, वहां पर वो 2-1 विकेट लेकर देता। आपने ये नहीं देखा कि शादाब ने थोड़ा सा जो है वो खोल के रखा, सिंगल भी नहीं रोके, बहुत बॉल करने आ रहे तो पहले हाथ जो है स्लिप नहीं लगाया। जब आपको इस मैच के अंदर बाउंड्रियां नहीं इतना नुकसान पहुंचाती जितना सिंगल नुकसान पहुंचाती, खुद प्रेशर रिलीज हो जाता है। कैसे बॉल कर रहे थे शादाब, मुझे तो उनकी बॉलिंग का भी नहीं समझ आया। अगर इधर यहां पर इतना फ्लाइट देके बस सिर्फ नॉर्मल तब्दीली कर रहे हैं। आपको अफगानिस्तान के खिलाफ मस्त करनी पड़ेगी शादाब साहब, अगर आपको जीतना है। एक आपको लाना पड़ेगा इफ्तिखार को और उसको आपको लाना पड़ेगा उसकी जगह पे ये जो आपका तैयब ताहिर है। सेकंड आपको लाना पड़ेगा, मस्त तब्दीली है भाई ये भी आपकी, कि आपको नवाज को लाना पड़ेगा फहीम अशरफ की जगह पे। फहीम का कोई रोल नहीं है खास किस्म का इस पिच पे। देखो मैं कवर नहीं करवाया, मैं इस बात पर बिल्कुल एग्री करता हूं। जो हमने 11 बनाई थी, देखो शारजा की विकेट को देखकर नवाज बैटिंग भी कर देंगे। देखो ये किसी किताब में नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा कि इमाद खेलेगा, शादाब खेलेगा तो नवाज नहीं खेलेगा। ये किसी किताब में नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूं। ये विकी जिम्स कह रहे हैं जी इन लड़कों को अब इस सीरीज के बाद खिला के दिखाओ। क्यों नहीं जी, खिलाएंगे जी, क्यों नहीं खिलाएंगे? उनका क्या कसूर है? नहीं, हिसाब से खिलाओगे ना। की मेन टीम है, मार देती सिंगल हैंडेड आपको मैच, खत्म करती 10 ओवरों में मैच, था ही कुछ नहीं इसके अंदर। पिच को ब्लेम करना पड़ेगा। मुझे बताओ ना, बहुत बेकार था पिच, बहुत बेकार। हमारे बॉलर ने एक ओवर में आगे अगले ने 2 विकेट लेके तीर छोड़े हैं। यंगस्टर अच्छा खेले हैं भाई, यंगस्टर जैसा खेल सकते थे उन्होंने बेहतर खेला। यंगस्टर फाइट किया, फाइट। ये ऐसा ही होता है और क्या होता है इसमें? यही होता है, आपकी मेन टीम भी होती तो 15-20 रन और ऊपर बन जाते। कुछ भी नहीं, हमारे
हमारे यंगस्टर्स ने बेहतर फाइट किया, अच्छा खेला, बुरा नहीं खेला हमारे यंगस्टर्स। पाकिस्तान की टीम की खुसूसियत यह है कि मेन टाइम पर पाकिस्तान की बॉलिंग फाइट करती है कहीं भी हो। तो देखो सबसे बड़ा ये नुकसान ये है कि देखो पीएसएल में हमारे विकेटें डिफरेंट किस्म की थी, 250 बन रहे थे पिंडी में, वही अब वहां पर गए तो वहां पर 120 मैच विनिंग टोटल है, 120 वाली विकेट तो कहीं भी पीएसएल में नहीं थी। तो इन लड़कों ने वहां पर बैटिंग किया, वहां पर परफॉर्मेंस दिखाई है। दिखाओ तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज के, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो पिंडी में होगी सीरीज, उसमें इन लड़कों को चांस दो, ना जीत के दिखाया तो अब मैं भी दे रही हूं। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हो ना शारजा की, अभी कुछ लंबा टाइम नहीं हुआ, कुछ 6 महीने पहले जब आपकी पूरी मेन टीम थी, हारिस रऊफ इस टीम में था, शाहीन शाह अफरीदी इस टीम में था, आपका बाबर इस टीम में था, आपका रिजवान इस टीम में था, आपका इफ्तिखार इस टीम में था, नवाज इस टीम में था, कौन ऐसा प्लेयर था मेन प्लेयर जो इस टीम में ना हो? सब थे, पूरी मेन टीम थी। और उस टाइम भी नसीम शाह ने छक्के मार के जितवाया था, वरना कुछ भी नहीं हुआ था। तो ठीक है, यंग टीम हारी है, अफगानिस्तान टीम से हार होती है, और एट द एंड जीत होती है तो खुशी होती है, जाहिर है जीत हो तो ज्यादा खुशी होती है। लेकिन बात वही है कि गलतियां हुई हैं, हारे हैं। अली इस टीम से भी जीत सकते थे, ठीक है, लेकिन इस टीम से भी मुझे दुख यह है कि इस टीम से भी जीत सकते थे। मसला मैंने आपको गलतियां हाथों की लिखी हुई हैं, हाथों की लिखी हुई गलतियां। सबसे मैं मिस्टेक्स बताता हूं। सबसे पहली मिस्टेक कि आपने पिच को गलत तरीके से रीड किया। अगर आप टॉस जीत गए थे तो आपको उनको बैटिंग करवानी चाहिए थी ताकि आपको पिच का अंदाजा हो जाता। नंबर दूसरी गलती जो साफ आपकी नजर आई है वो प्लेइंग 11 का गलत चूज करना, जिसके अंदर आपने तैयब ताहिर को डाला, इफ्तिखार बाहर बैठा रहा, फहीम अशरफ को डाला, फहीम अशरफ की जगह आपको नवाज का। इसके बाद गलती में भी मिस किया नवाज को। इसके बाद गलती जो आपके पास राइट चीजें थी उसको राइट जगह पे यूज करना चाहिए था। आप जमान से पावर प्ले में ओवर करवा रहे हैं, वहां पर उसका ओवर ही नहीं बनता, वहां पर एहसानुल्लाह को ओवर कराना चाहिए था, वो गलती। एक और गलती, आपको इमाद को जल्दी पावर प्ले में लाना चाहिए था, वहां पर आपने इमाद को यूज नहीं किया। फिर एक और पांचवी गलती जिसके अंदर आपने ये किया कि आपने फील्डिंग बहुत खोली रखी, सिंगल्स आपने रोके नहीं। इवन कमेंटेटर सिकंदर बख्त जो थे, जो कमेंट्री कर रहे थे, वो उन्होंने 5 बार बोला, उन्होंने 5 बार बोला, मैंने गिना 1 2 3 4 5 बार उन्होंने बोला कि यार सिंगल रोकने पड़ेंगे, लेकिन आपने सिंगल ही रोके। और छठी गलती मैं आपको बता देता हूं कि जो शादाब खान है उनका सबसे बड़ा मुझे हैरानी हुई है कि वो स्पिन नहीं कर रहे थे यार, वो बस फ्लाइट दिए जा रहे हैं, बस बॉल को फ्लाइट दिए जा रहे हैं और बल्ले के नीचे फ्लाइट बॉल दे रहे हैं और बल्ले के नीचे बॉल आ रही है, इजी सिंगल, कुछ मुश्किल नहीं हो रही। आप ठिप्पा पहले मारो ताकि बॉल थोड़ा स्पिन तो करे ना। राशिद को देखा कैसे बॉल डाला उसने, या मुजीब को देखा आपने, या इवन नबी क्या बॉल देख ले, और इमाद भी यही कर रहे थे। इमाद ने भी अच्छी बॉलिंग क्यों की? क्योंकि वो बिल्कुल बना के बॉल नहीं दे रहे थे। विकेट को इस्तेमाल करना होता है, अगर स्पिन ट्रैक है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा बॉल स्लो हो रहा था उतना बॉल अच्छा आ रहा था। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी इस विकेट पे वो शादाब से थी कि शादाब अच्छा करके देगा, क्योंकि विकेट में राशिद खान अच्छा कर रहे हैं, मुजीब अच्छा कर रहा है, नबी कर रहा है, अफगानिस्तान के स्पिनर से मैच बनाया, तो मुझे उम्मीद थी कि शादाब भी ऐसी बॉल करेगा। लेकिन शादाब ने आई डोंट नो, लेकिन उसने उस तरह की बॉल ही नहीं की, बिल्कुल उसने मायूस किया, उस तरह की बॉल नहीं किया। अच्छा, ये हार्दिक कह रहे हैं कि बाबर रिजवान खुश हो रहे होंगे। नहीं भाई, वो खुश क्यों हो रहे होंगे? पाकिस्तान के हारने का दुख नहीं होगा उनको। अब ये तो अब वक्त बताएगा कि खुश हो रहे होंगे। अब ये तो उनसे ही पूछे आप, वो हो रहे होंगे या उनके फैंस हो रहे होंगे, ये तो अब आगे। एक बता तो कह रहा था कि रिजवान मस्जिद में बैठे तरावी में उन्होंने दुआ मांगी है, तो आज देखें मिडल टॉप ऑर्डर फेल हो गया। हां वही मैंने भी कहा गलत बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि यार जितनी पिच सच्ची बात करनी चाहिए, अल्लाह पाक ने अगर आपको प्लेटफॉर्म दिया ना तो यहां पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबर और रिजवान भी वहां पर मौजूद थे, मैं और दाऊद भी वहां पर मौजूद थे। आप टीवी पर बैठ के एशिया कप देख रहे थे, यही ग्राउंड था, कोई बड़ा रन नहीं किया। 120-30 का रन था, बहुत मुश्किल से टारगेट चेस किया था। ये यंग बच्चे भी हमारी बच्चे हैं, ये कोई युगांडा से नहीं आए हैं, ये कोई इटली से नहीं मंगाए हैं बच्चे हमने, ये यहीं के लड़के। साइम अयूब को देखें, ये भी हमारे अच्छा खेला है। बाबर रिजवान हमारे, तो ये कोई पुराने नहीं है, ये भी अपने लड़के, इनको भी सपोर्ट करना है, इन्होंने भी आगे जाके। और साइम अयूब स्टार है, कल को हमारे बाबर जैसा प्लेयर है, बाबर की तरह बनेगा। अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है। बाबर खुद बोलते रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को मैं पर्सनली बड़ा पसंद करता हूं। शादाब खान ने बोला है कि साइम अयूब के अंदर मुझे बाबर की झलक नजर आती है। देखो और आज उसके शॉट्स देखो कितने स्टाइलिश थे। आपको एक और बॉलर नजर आया है, एहसानुल्लाह। और ये आने वाले वक्तों में आपको बता दूं, ये ओडीआई वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। ये ओडीआई वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। ये मैं आपको बता दूं, जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होना है उसमें ये हारिस रऊफ की जगह खाएगा। ये देखना, ये कह रहे हैं जिनको विकी जेम्स कह रहे हैं युगांडा भेज दें। देखिए जी, पाकिस्तानी बच्चे हैं, अभी आपको इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप तो ऐसी बातें करते हैं सारे लोग, जैसे बाबर रिजवान आए थे तो पहले मैच से ही अच्छा करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी बात ये ना, देखो दूसरी बात ये कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। अब एक बात का जवाब दें। नहीं आप सुने मेरी बात, बहुत मुश्किल से। अब न्यूजीलैंड की जो सीरीज है, न्यूजीलैंड के 12 खिलाड़ी तो आ ही नहीं रहे। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दो जरा आप, न्यूजीलैंड के 12 खिलाड़ी नहीं आ रहे,
ठीक है, पाकिस्तान नहीं आ रहे, सेकंड टीम आ रही है, सेकंड टीम आ रही और मैच भी अपने और हमारे हैं, सेकंड पिचेस भी हमारी हैं, और सुने तो सही, पिचेस भी हमारी हैं, तो वहां पे तो रन बनेंगे, वहां पर सब रन बनेंगे। ये अफगानिस्तान की होम सीरीज है, विकेट बिल्कुल टर्निंग बनाई है, स्लो विकेट, अफगानिस्तान सारा जिंदगी वहां खेलता है, और ये बेचारे अभी खेल रहे हैं वहां जाके। अब आपके सारे नए लड़के हैं, मां सिवाय शादाब और इमाद के इस टीम में सारे नए हैं, या फहीम वो कम बैक कर रहा है, इमाद भी इवन कम बैक कर रहा है, एक शादाब और आपके फहीम और आपकी इमाद, इन तीन के अलावा सारे के सारे यंग टीम अभी भी लगता है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस सीरीज हम जीत सकते हैं। अभी हमारे लड़कों को थोड़ी समझ आएगी, चीज पिच की समझ आएगी, इनको आइडिया हो जाएगा कि यार 130 जो है वो विनिंग टोटल है इस पिच के ऊपर, तो नेक्स्ट उस प्लान से खेलेंगे। अभी इनके जहन के अंदर वही 150 चल रहा था। हाँ देखो, दूसरी बात यह है कि मैं भी बड़ा मुझे दुख हुआ, क्योंकि देखो जब आप सिर्फ 2 स्पिनर अगर 11 में खिला रहे हो, आज भी मिस कर रहे थे, इमाद एक एंड से बॉल डाल रहा था, दूसरे एंड से एक और स्पिनर का दरकार था। मेरा अभी भी ख्याल है कि नवाज को इस 11 में होना चाहिए था, क्योंकि फहीम का रोल ही खत्म हो गया। एक बार उन्होंने बस सॉफ्ट डिसमिसल किया, अजीब सा शॉट खेला था, उसकी बात करें, एक अजीब सा शॉट खेला था, 2 बंदे, ठीक है आगे आते हैं उसके ऊपर, अभी पहले नवाज के ऊपर एक अजीब सा शॉट खेला, और उसके बाद उनका मैच में रोल ही खत्म हो गया। फहीम का रोल ही खत्म, बॉल भी नहीं करवानी, फील्ड में भी बाकायद है, नवाज वहां पर होता, इमाद, नवाज और शादाब। मैं आपको बताऊं अली, मैं तो इनको जो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में है, मैं तीनों को 11 में देखना चाहता हूं। इंडियन टीम है ना, वो जडेजा भी खेलेगा, अक्षर भी खेलेगा, और एक कुलदीप भी खेलेगा, वो 3 स्पिनर खिलाएंगे। तो आप क्यों खाली शादाब और इमाद को, या शादाब और नवाज को 2 को खिलाओगे ये? और फिर इफ्तिखार ने जो लास्ट मैच आप बात कर रहे हो ना कि किसी ने कुछ नहीं किया था, उस मैच में भी एक इफ्तिखार और दूसरा शादाब ने रन बनाए थे। नहीं, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि ये देखो कि अल्लाह पाक ने आपको तीनों स्पिनर ऐसे दिए जो प्रॉपर बैटिंग भी करते हैं। इससे बड़ा नसीब और क्या हो सकता है? प्रेशर वाली बैटिंग करते हैं, प्रेशर वाली बैटिंग, प्रॉपर बैटिंग करेगा, शादाब भी बैटिंग करेगा, और तीनों प्रॉपर स्पिनर है। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? प्रॉपर बैटिंग करते हैं, प्रॉपर बैटिंग। तो मैं तो तीनों को पेसर डालो अपने, मैं तीनों को इन टीम में रखना चाहता हूं, और तीनों को आपको लेकर चलना पड़ेगा साथ, अगर आप बड़े इवेंट जीतना चाहते हैं। ये तीनों मैच विनर है, शादाब हो गया, इमाद हो गया, नवाज हो गया, तीनों को। ये कोई बात नहीं है जी कि नवाज को नहीं खिलाएंगे, ये कोई नहीं है जी नवाज खेलेगा तो इमाद को नहीं खिलाएंगे। देखो इमाद ने आज अपने आपको प्रूफ किया, शादाब ने पहले प्रूफ किया हुआ है, इमाद ने भी पास में प्रूफ किया हुआ, दोनों की जगह बनती है। शादाब क्या कर रहे हैं? चले शादाब मैच विनर है हमारा, तो आप पहुंच वजह रखें, तो सारे मैच विनर है, तो आप किसी को भी बाहर नहीं कर सकते। ये फजूल बात है, बच्चों वाली बात है कि उसको खेलकर तो दूसरा बाहर हो जाएगा, फलाने को नहीं खिलाएंगे तो उसको खिलाएंगे। और दूसरा, आई होप कि अगले मैच में इफ्तिखार को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इफ्तिखार एक ऐसा खिलाड़ी है जो इस टीम में मिडिल ऑर्डर में आपको एक मुस्तहकम प्लेयर चाहिए। इवन इस सीरीज से पहले भी अगर आपने हमारे शो देखे, हम बात कर रहे थे कि ठीक है आप बाबर रिजवान को में से एक, स्पेशली बाबर को आप टीम के साथ लेकर चले भी जाओ तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ठीक है रेस्ट भी दे दिया तो भी कोई बुराई नहीं है। अब सारी जिंदगी तो क्रिकेट नहीं खेले ना, हल्की सीरीज थी, ना कोई मकसद है, ना इस सीरीज से हार को किसी कुछ मिलना है, ना इसे जीत के कुछ मिलना है। एक आपकी यंग बेंच स्ट्रेंथ ट्राई हो जाएगी, जीत जाते तो मजा डबल था, हार गए खैर है, यंग बच्चे हैं, लेकिन अगले मैच में इफ्तिखार जैसे प्लेयर को आपको डालना पड़ेगा ताकि आपका मिडिल ऑर्डर जो उसमें भी स्ट्रेंथन आए। एब्सोल्युटली नवाज, इफ्तिखार और नवाज, क्योंकि विकेट आपने देख लिया, अफगानिस्तान का आपको पता चल गया, अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी है, और जिस तरीके से उन्होंने खेला उन्होंने बता दिया कि हमारे पास तो प्रॉपर 3 स्पिनर्स हैं। बैटिंग में उन्होंने यही रखा हुआ है जी के बाद धीरे धीरे बनाए जाओ, 120 तो बन ही जाती हैं, और हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो 120 125 ही करने नहीं देगी, क्योंकि विकेट इस तरह का है। तो फिर आप भी उसी प्लान के हिसाब से, उसी कंडीशन के हिसाब से खेलिए, मैं तो यही बोलूंगा। नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसकी भी बॉल, लेकिन आज एहसान उल्लाह ने जो बॉलिंग की अली, बता दिया उसने कि पाकिस्तान का एक नया फास्ट बॉलर आ गया। सबसे बढ़कर जो मुझे बुरी बात लगती है ना अली, हमने शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम, इसके बाद किसी को चांस देने में गुनाह समझ लिया। सही बात है, हमने हसनैन के अंदर अटक ही गए कि आगे बढ़ेंगे ही। मुझे 100 टाइम हारिस रऊफ से ये बॉलर ओडीआई में बेटर अब आप मुझे बताओ ना, ओडीआई में चलो बहुत बेटर है। अब आप हारिस की जगह नहीं ओडीआई। मेरे एक सवाल का जवाब दें, 2019 के बाद आपने कितने फास्ट बॉलर्स को डेब्यू करवाया है? कोई खास नहीं करवाया आपने। नहीं, आपने किसको करवाया? मैं आपको बताता हूं, 2019 के बाद तो टीम में लॉक ही लगा लिया है। आपने नए डेब्यूटेंट लाए ही किधर है? ये अब अल्लाह अल्लाह करके आपकी मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो ये बेचारे नए लड़के खेलने आए हैं। 2019 के बाद जब से बाबर आजम कैप्टन बने हैं, कितने यंग लड़कों को आया चांस मिला? फास्ट बॉलिंग की खाली बात करें, बहुत ही कम, हर शोबे में कम आए हैं। अधानी को खाली आपने मौका दिया, उसके अलावा आपने किसी को भी मौका नहीं दिया, अधानी के अलावा किसी को भी नहीं। एक जूनियर होगा लेकिन वो तो एक ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है।
अच्छा जी, ये हार्दिक कह रहे हैं कि इंडिया में आपको ट्रैवलिंग मेरी तरफ से, वर्ल्ड कप देखने आओ, इंडिया वेलकम है आपको। चले इंशाल्लाह जी, आप राब्ता करेंगे, आएंगे हम। हाँ, इंस्टाग्राम में राब्ता कीजिएगा, जरूर मुलाकात करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ अली कि आप मुझे बताओ कि 2019 के बाद से आपने फास्ट बॉलर्स को चांस ही नहीं दिया। आज जमान खान भी टीम में आया, आज एहसानुल्लाह आया और उसने बताया कि मैं ऐसी बॉल करता हूँ। एक हारिस ट्रॉफी आपके पास खाली आया ना, वो आपके पास, उसको आपने लॉक कर दिया है। आपने फास्ट बॉलर्स को चांस ही नहीं दिए। 19-20 के बाद से 3 साल अगर आप देख लें, जो आगे हारिस आगे, नसीम आगे, उसके बाद आपने डक्के लगा दिया, आपने किसी को भी आने नहीं दिया टीम में, आपने यंगस्टर्स को चांस ही नहीं दिया। और आपको पता है कि फास्ट बॉलिंग का शुबा है वो ऐसा होता है कि कभी भी फास्ट बॉलर्स को इंजरी हो सकती है। लाइक बुमराह इंडिया का बाहर हो गया, आपका शाहीन बाहर हो गया, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी आपको लेट डाउन हो गए, एंड में नहीं था, आखिरी मैच में बॉलिंग नहीं कर सका। फास्ट बॉलर्स में आपकी बेंच स्ट्रांग होनी चाहिए। शुक्र करके एहसानुल्लाह जैसा बॉलर मिला है। और एक और बात यह है कि देखो, आजम ने जिद लगाई हुई है कि मैं फिटनेस के ऊपर काम नहीं करूंगा। भाई ना करो आप अपनी फिटनेस पे काम, लेकिन एटलीस्ट अपनी विकेट कीपिंग के ऊपर जो है वो काम करो। एक कैच आपने छोड़ दिया क्रूशियल टाइम पर, फिर एक चौका इमाद की इतनी जबरदस्त बॉल थी। इससे बेहतर तो ये था कि फिर हम हारिस से विकेट कीपिंग करा लेते, थोड़ा सा विकेट कीपिंग के ऊपर अपने बहुत मायूस किया आपने विकेट कीपिंग पे। अगर आपको लगता है कि फिटनेस का आपको मसला है, मैं अपनी फिटनेस पे काम नहीं करना चाहता, नीचे ही नहीं हुए, एटलीस्ट विकेट कीपिंग पे तो करो ना यार। ये गलत है यार, विकेट कीपिंग थोड़ा सा चुस्तगी लानी पड़ेगी जिस समय, क्योंकि वो नीचे ही नहीं हुए, बॉल उनकी टांगों से निकल गई, वो नीचे ही नहीं हो सके, झुके तक नहीं, झुक ही नहीं पाए। सारा वजन ज्यादा है, झुक ही नहीं पाए। तो थोड़ा सा उनको भी अपने पर काम करना पड़ेगा, अपनी कीपिंग पे, वरना अगर आप क्रूशियल मोमेंट्स पे ऐसा कोई कैच छोड़ दोगे तो पाकिस्तान बड़ा लेट डाउन हो जाएगा ऐसे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है। वरना फिर तो अगर कीपिंग ऐसी करेंगे आजम खान, फिर तो रिजवान हो गए, बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं, मोहम्मद हारिस हो गए, बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं, फिर तो आप रिजवान या मोहम्मद हारिस के अलावा आप नहीं सोच सकोगे कि अगर आपका कीपर अच्छी टाइम पर जो खाली झुक नहीं सकेगा और इतना इंपॉर्टेंट कैच छोड़ देगा, ठीक है आप ऐसा हार्ड हिटर फील्डिंग कर सकोगे, लेकिन फिर वही बात है, फील्डिंग में भी मसले आएंगे, फिर आपको आगे खड़ा करना पड़ेगा। फिर अगर आप बड़ी इनिंग नहीं दिखाओगे विद द बैट, जैसे आज आप 0 पे आउट हो गए, तो आज आप टीम पर बोझ थे। अगर आप जिस तरह आपने पीएसएल में इनिंग्स दिखाई हैं, अगर आप उस तरह की इनिंग्स दिखाते हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे टुकटुकी करके रन बना रहे हो, आपने मतलब आउट ही हो रहे हो, 1 बॉल खेलकर आउट ही हो रहे हो, 2 बॉल खेलकर आउट ही हो रहे हो, तो फिर तो पूरे मैच के ऊपर आप बोझ हो कि आपने इंपॉर्टेंट टाइम पर कैच भी छोड़ दिया, पीछे चौका भी निकल गया, ये तो लेट डाउन आप कर रहे हो। तो देखना पड़ेगा, काफी चीजों के ऊपर बात होने वाली है, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिव ये है कि एहसानुल्लाह की सूरत में हमें नजर आया, साइम अयूब ठीक है गलत शॉट मारकर आउट हुए, लेकिन जो उन्होंने शॉट्स मारे हैं, छक्का भी मारा, 2 चौके भी मारे हैं, बड़े क्लासिक मारे हैं। उन्होंने बताया कि उनके अंदर क्लास है और पाकिस्तान को सर्व कर सकता है साइम अयूब। एहसानुल्लाह ने बताया कि वो जो उसका तीर कमान से निकल चुका है और पाकिस्तान को एक नया फास्ट बॉलर मिल गया। अच्छा, बहुत टाइम के बाद अगर जो है ना आपका ये जो हमारा ओपनर बैट्समैन है, ये सैम जो फजूल शॉट मार के शायद आउट ना होता, रन अच्छे कर जाता है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर भी बात करने वाली है। अगर वो वहां पर जो आउट हुए ना, वो उनके ऊपर बहुत टीम डिपेंड कर रही थी, क्योंकि वहां पे वो रोल उनका ये था, बाबर वाला रोल था, बाबर वाला रोल था, जो मैंने गेम को आगे लेके जाना है। वीडियो में ये बात भी की है कि अगर आपने बाबर, पहले तो मैं कह रहा था कि आप बाबर को साथ रखें, ये बात हम कर रहे थे, हमने पहले की थी, काफी लोगों को पता है, जो अभी आके बोलेंगे ना, हमने ये बात की थी कि बाबर को आप रखें, लेकिन अगर आपने बाबर नहीं रखा, आपने अब्दुल्ला शफीक पिक कर लिया, तो मैं अब्दुल्ला शफीक को ये समझ रहा था कि बाबर का रोल अदा कर देंगे। नहीं, उनको करना चाहिए था। आज उनसे बड़ी मायूसी हुई, और कहीं ना कहीं जो आपकी देखो, आप हारे अपनी बैटिंग की वजह से, आप बॉलिंग को ज्यादा ब्लेम नहीं करोगे, ठीक है 30 रन तो एटलीस्ट इनको और बनाने चाहिए थे, 150 रन होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन 125 रन भी बनाते तो ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन अली सबसे बढ़कर अब्दुल्ला शफीक ने वहां पर जो अपनी विकेट दिया एकदम से, फिर तैयब ताहिर का जैसे आउट हुए, अच्छे खासे चौके मार रहे थे, नवीन उल हक को, राशिद को खाली टुक कर रहे हैं, रोक रहे हैं बॉल, और अजीब तरीके से रोका है कि वो विकेट दे गए। वही मैं बता रहा हूं ना, वो क्रिकेट फिर आजम खान ने कैसे विकेट दिया, मुझे तो वो समझ नहीं आई। जब हम अक्सर मैच खेले तो किसी छोटा बच्चा एक आ जाता था दूसरी टीम में, तो उसको ऐसे बॉल करो, उसके बाद आजम खान ने कैसे विकेट दिया। यानी कि आप शॉट मार के आउट होना तो बुरा नहीं लगता, शॉट मारकर आपने पूरा शॉट खेला हो, बाउंड्री पे कैच दे दो, आप हार्ड हिटर हो ना, बाउंड्री पे कैच दे दो, आप नजर आएगा हाँ ये ट्राई कर रहा था। ये कैसा आउट हुआ कि आप रोक रहे हो। आप फहीम ने कैसे विकेट दिया अपनी, आजम ने कैसे विकेट दिया, नसीम शाह ने, चलो बॉलर है लेकिन खैर हीरो तो था शारजा का, वो उसने कैसे विकेट दिया, मुझे तो यही बात समझ नहीं आई। खैर पहला मैच था, सीरीज अभी बाकी है, अगर अभी भी अगले 2 भी बाकी है मेरे दोस्त, 1 दिन की छुट्टी है और उसके बाद 2 लगातार मैचेस हैं, अगर पाकिस्तान 2 लगातार मैचेस जीतता है तो यकीनन तौर पर सीरीज जीत सकता है, लेकिन आसान नहीं है। अब जो अपर हैंड है वो अफगानिस्तान का आ गया है। शादाब की कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठे हैं, कप्तानी में भी काफी चीजें उनको काम करने वाली हैं, शादाब की एरर है, उनको उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो को वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए फेसबुक आप हमारे फेसबुक पेज को भी जो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।